अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में 2026 की कौन सी नौकरियां आई हैं जिन पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने मोबाइल से ही घर बैठकर। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 जुलाई 2026 है। तो हमने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी ओपन की हुई है, जहाँ पे नौकरियों की जो मतलब एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी नौकरियां हैं और उसके लिए क्या तालीम है वो होनी चाहिए। तो सारा एडवर्टाइजमेंट हमने आपके सामने ओपन किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नौकरियों की तलाश में हैं और ये फिर आपके लिए चैनल सबसे बेस्ट है, काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मुयस्सर आती रहे। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब चलते हैं, हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे आखिरी नंबर पर है, 10वें नंबर पर जनरल अटेंडेंट की सीट। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, चाहे साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, तो आप जनरल अटेंडेंट SPS1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है कुक की सीट है, कुक 2 की। इसमें यह है कि अगर आपने मिडिल पास की हुई है और उसके साथ आपका 6 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है यानी कि कुक का, फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेटर की सीट है, ठीक है ना, वेटर 2 की सीट्स हैं। इसकी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने मिडल विद 6 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राइवर की सीट्स हैं, ड्राइवर 3 की SPS2। इसका मतलब डिपार्टमेंटल स्केल होता है। इसमें मैट्रिक हैविंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV या HTV, LTV एंड HTV विद 3 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मिनिमम हाइट 168 cm। तो बेसिकली इसमें अगर आपने मैट्रिक की हुई है, उसके साथ आपने LTV का लाइसेंस और HTV का लाइसेंस भी हासिल किया हुआ है, फिर आपने 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है ड्राइविंग का, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शराइत थोड़ी सी टफ हैं ड्राइवर्स के लिए। उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर की सीट्स हैं। इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट पास की हुई है फर्स्ट डिवीजन के साथ, उसके बाद आपका 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है टेलीकॉम ऑपरेटर का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर सीट है जूनियर असिस्टेंट एडमिन की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने या FA या FSC या ICOM या DCOM या DE वगैरह किया होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका 6 मंथ का ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स भी होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट इदारे से भी आप मतलब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर सीट है टेक्नीशियन 2 की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है फर्स्ट डिवीजन के साथ तो आप टेक्नीशियन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है जूनियर असिस्टेंट एडमिन SPS4 का। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये मेंशन है कि अगर आपने या BA या BSc 2 इयर्स जो होती है वो अगर आपने की हुई है, ठीक है ना, आजकल जो ADS या ADC या ADP ADA प्रोग्राम होते हैं वो अगर आपने हासिल की हुई है डिग्री BA की, सिंपल जिसे आप कह सकते हैं 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट एडमिन के लिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने BSc फिजिक्स के साथ या मैथ के साथ या स्टैटिस्टिक्स के साथ या इकोनॉमिक्स के साथ, मतलब इन में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने BSc में रीड किया हुआ है, 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री आपकी ये होनी चाहिए, जिसे ADS या BCS कहते हैं या BIT कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने ये की हो और आपका यानी कि 100 की डिप्रेशन पर आवर ये टाइपिंग स्पीड होती है ये आपकी भी होनी चाहिए। तो फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो उसके बाद नंबर 1 पर सीट है टेक्नीशियन 1 की SPS4 इसका स्केल है और इसका जो मैकेनिकल है, वेल्डिंग है, उसके बाद मेटलर्जी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। इनमें से कोई भी आपने अगर 3 साल का रेलेवेंट डिप्लोमा किया हुआ है, DA जिसे कहते हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए। तो ये सीट्स के नाम थे, इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन थी, आपने सारा रीड कर लिया है।
तो अब आपको ये बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए कि इसके लिए जो एज है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 35 साल आपकी मैक्सिमम एज। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होती है इसमें 13 जुलाई 2026 है। तो इस डेट को अगर आपकी मैक्सिमम एज 35 साल या इससे कम होती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से अगर आपकी ज़्यादा एज होती है तो फिर आप इसके लिए अहल नहीं हैं। और इस केस में ये होता है कि बाज़ औक़ात जो एटॉमिक एनर्जी की सीट्स हैं ये 1-2 मंथ के बाद आती रहती हैं बार बार, मुख्तलिफ जो इनके होते हैं स्टेशन। अब ये स्टेशन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, पीओ बॉक्स नंबर 1781। तो ये अब इस में आई हुई हैं। पिछले दिनों में कुछ दिन पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में किसी और पीओ बॉक्स में किसी और स्टेशन में आई थी। तो फिर कैंडिडेट्स पजल हो जाते हैं कि ये बार बार आती हैं लेकिन ये रिक्रूटमेंट तो करते नहीं हैं। हालांकि ये एक स्टेशन तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का है नहीं, मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ स्टेशन पर ये आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। तो आप ये ना समझा करें कि अब इस पे अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये रेस्पॉन्स नहीं देते। रेस्पॉन्स ये देते हैं शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपके घर आपका जो कॉल लेटर रहता है, जिसे आप कह सकते हैं टेस्ट के लिए लेटर आता है, रोल नंबर स्लिप आती है, आपने अपने टेस्ट देना होता है। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सारा प्रोसेस किया जाता है। तो ये आपके सामने वेबसाइट बनी हुई है, लिखी हुई है, लिंक दिया हुआ है, आप इसके ऊपर या तो क्लिक करेंगे। अगर ये आपके सामने आपके पास ऐड नहीं है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा, आपने उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो हो जाएंगे। हमने यहाँ पे ओपन की हुई है, आप देख भी सकते हैं। तो ये इसका जो है सबसे पहले होम पेज। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इनका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये आपके सामने लिखा हुआ है जॉब्स, इंटर्नशिप्स, फॉलोशिप, ठीक है ना। अब ये जॉब है, इसमें मतलब ये लिखा हुआ है कि या इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना है या फॉलोशिप पे करना है, ये जॉब के लिए करना है, तो आप इस पे क्लिक करें। तो ये चूंकि जॉब है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इनके जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जितने भी अप्लाई हो रहे होते हैं, जितने भी ऐड होते हैं, वो सारे आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। अब सबसे पहले वाला जो ऐड है वो आपको हमने रीड करके बताया है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा वही ऐड ओपन हो जाएगा। तो आपने चूंकि ऐड को मुकम्मल तौर पर रीड कर लिया है, समझ लिया है, इसलिए अब आप ऐड को अगर दोबारा रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई करने के लिए इसके सामने अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है, जस्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आपने आज से पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में इसी वेबसाइट पर अप्लाई किया था किसी भी जॉब के लिए, आपने अपना वही डाटा यूज़ करते हुए अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट इस पर नहीं बना हुआ है, पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डोंट हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहले अपना पर्सनल डाटा यहाँ पे देख के आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले तो CNSE नंबर आपने लिखना है विदाउट डैशेस। उसके बाद नेम आपने अपना यहाँ पे लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लिखना है जो आप। तो उसके बाद यहाँ पे कोई सीक्रेट क्वेश्चन आपने चूज़ करना होता है, फिर उसका आप आंसर लिख देते हैं जो भी आपके माइंड में होता है। उसके बाद आपने जस्ट क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना होता है, तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने दोबारा अपना अकाउंट जैसे ही लॉगिन करना होता है आपके सामने दोबारा से फिर इसी तरह का पेज आ जाता है। आपने दोबारा अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे 0% शो हो जाएगी। अब हमने वो अकाउंट लॉगिन किया है, किसी कैंडिडेट का हमने पहले अप्लाई किया था तो उसका अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया है। तो इसकी जो प्रोफाइल है वो 87% मतलब हमारे पास ओपन हो चुकी है, हमने पहले जो है वो फिल की हुई है। अब आपकी यहाँ पे 0 होगी तो आपने यहाँ विजिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये आपका डाटा बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, आपने वो सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद एकेडमिक्स की ऐड करनी होती है, उसके बाद जो चीज़ें पूछी जाएँ जो अगर आपके पास हैं तो वो आप दे सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट सबमिट के ऊपर अप्लाई सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका ये जो नाम है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे चूज़ करनी है, फिर आपने फादर नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बतानी है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे चूज़ करनी है। CNIC आपका ऑलरेडी जो रजिस्टर किया हुआ था वो ही फैच होके यहाँ पे आ जाए।
اس کے بعد آپ نے جینڈر یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ میل ہے یا فیمیل ہے، نیشنلٹی یا پاکستانی لکھنی ہے، میرٹل سٹیٹس بتانا ہے، اس کے بعد ریلیجن بتانا ہے، اپنا مذہب، اس کے بعد پوسٹل ڈسٹرکٹ یہاں پہ دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے، پھر پوسٹل تحصیل بتانی ہے، اس کے بعد پوسٹل ایڈریس بتانا ہے، پوسٹل سٹی یہاں پہ لکھنی، پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، 0 سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے اپنی ای میل یہاں پہ لکھ دینی ہے، اپنا ادر انفارمیشن اگر آپ کی کوئی ہے، مطلب جس میں ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں، وہ اگر آپ نے کوئی بھی بنوایا ہوا تو یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا، اگر آپ ڈرائیور سے ہٹ کے کسی اور سیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے تو آپ یہ لازمی اسے سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے اگر کوئی اور بنوایا ہوا ہے اس سے ہٹ کے وہ بھی آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی ہائٹ آپ نے یہاں پہ اس فارمیٹ میں لکھنی ہے، اور نیچے یہ جو کچھ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں اگر آپ یہ لکھنا چاہیں لکھ بھی سکتے ہیں، ورنہ آپ ڈائریکٹ سیو بیسک انفارمیشن کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کی انفارمیشن سیو ہو جائے گی۔ بیسک انفارمیشن سیو کرنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ ایکیڈیمکس کے اوپر کلک کر دینا ہے، پھر آپ کے سامنے آپ کی کوالیفیکیشن یا تعلیم ایڈ کرنے کے لیے جو ہے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سرٹیفکیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ فرسٹ والا جو میٹرک مڈل یا سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے اس پہ آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ڈگری ایڈ ہو جائے گی، پھر آپ نے ڈگری ٹائٹل سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے میٹرک ہے یا سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے، تو اس کیس میں ہم جو ہے میٹرک سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد میجر سبجیکٹس بتانے ہیں کہ آرٹس کے ساتھ آپ نے میٹرک کی ہے یا سائنس کے ساتھ کی ہے یا ادر کے ساتھ کی ہے، تو موسٹلی سائنسز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اسے سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ بورڈ یا یونیورسٹی لکھنی ہے، عام طور پر بورڈ ہوتے ہیں تو بورڈ کا نیم لکھ دیں گے جس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہوگی، اس کے بعد کمپلیشن ڈیٹ یہاں پہ جو رزلٹ کارڈ کی اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے وہ یہاں پہ چوز کر کے آپ نے لکھ دینی ہے، پھر آپ نے ڈیوریشن بتانا ہے، 2 ایئرز عام طور پر ہوتا ہے تو صرف 2 لکھ دیں گے اس میں، تو کرائٹیریا میں آپ نے مارکس سلیکٹ کرنے ہیں، مارکس ہوتے ہیں عام طور پر سی جی پی ہمارا نہیں ہوتا، تو مارکس سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ ٹوٹل مارکس لکھیں گے جتنے بھی ٹوٹل ہوں گے، اس کے بعد آپ نے جتنے حاصل کیے میٹرک میں سے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے، اس کو لکھنے کے بعد آپ نے ایکیڈیمک ایڈ ایکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ جو ڈگری ہے آپ نے لکھی ہے یہ سیو ہو کے یہاں پہ ایک لسٹ کی صورت میں آ جائے گی، تو پھر اگر آپ اسے اپڈیٹ کرنا چاہیں یہاں پہ کلک کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں، مزید آپ نے میٹرک سے ابو جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں، انٹر ہے، بی اے بی ایس سی جتنی بھی ہیں وہ آپ نے ایسے ہی فل کرتے جانا ہے، یہاں پہ وہ ڈگری سلیکٹ کیا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی انفارمیشن بتا کے ایڈ ایکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر کلک کر دیا کر، تو جب آپ اپنی ساری ڈگریز ایڈ کر چکے ہوں گے اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے یہ سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو جتنی بھی جابز آتی ہیں آپ کے سامنے وہ اوپن ہو جائیں گی، اس کے سامنے اس کا جو اسٹیشن نمبر ہے اسٹیشن نمبر بھی آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائے گا، تو جسے آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہی آپ کے سامنے شو ہوگا، اب آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے، اب جس بھی جاب کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ نے اس کے سامنے یہ جو اپلائی ناؤ کا بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، اب چیک کر لیں جس بھی جاب پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اسے سرچ کریں گے، تو بالفرض اگر ہم جنرل اٹینڈنٹ 2 کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے یہ جو لکھا ہوا ہے اپلائی ناؤ اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ٹیسٹ سینٹر چوز کرنا ہے، تو اس کیس میں صرف اسلام آباد اہل ہے، اسلام آباد میں ہی ٹیسٹ ہوگا تو یہی سٹی جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ 2 باکسز بنے ہوئے ہیں اسے آپ نے چیک لگانا ہے، پھر آپ نے سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب یہ لکھا ہوا ہے کہ یو ول بی نوٹیفائڈ اباؤٹ دا ریٹن ٹیسٹ انٹرویو ڈیٹ اینڈ ٹائم تھرو ایس ایم ایس ای میل آر اینڈ بائی پوسٹ، یعنی کہ ان تینوں ذرائع میں سے کسی ایک ذرائع کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ ہے فلاں جگہ پہ فلاں ڈیٹ کے مطابق، پھر آپ نے وہ کال لیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایشو کرتے ہیں یا اسی ویب سائٹ پہ آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا دیتے ہیں، پھر آپ نے مقررہ تاریخ کے مطابق وہاں پہ جا کے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، تو ایسے آپ نے پاکستان اٹامک انرجی کے لیے اپلائی کرنا تھا، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھائیں آسان الفاظ میں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں جابز کے معاملے میں تو کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب کر دیں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روز بروز ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں، مزید ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی ایڈز جو ہیں وہ بر وقت ملتے رہیں، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔